विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। प्रदेशस्य भाव प्रदेशत्वम निकाल लिया, पेज नंबर 145। प्रदेशस्य भाव प्रदेशत्वम क्षेत्रत्वम अविभागी पुद्गल परमाणुना वष्टब्दम। प्रदेशस्य भाव परमाणुना वष्टब्दम। अविभागी पुद्गल परमाणु मतलब जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता है, ऐसे सबसे छोटे पुद्गल परमाणु की चर्चा चल रही है। वो जितने स्थान को घेरते हैं, अवष्टब्द माने घिरे हुए, उनके द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। और प्रदेशस्य भाव प्रदेशत्वम, प्रदेश का जो भाव है उसे प्रदेशत्व कहते हैं। प्रदेशत्व से गुण लिया और प्रदेश उस द्रव्य की अवगाहना जितनी है, एक पुद्गल परमाणु जितने स्थान को घेरता है उसे प्रदेश, और उस प्रदेश के अंदर प्रदेशत्व गुण है तब तो उसको प्रदेश कह रहे हैं ना। जीव है तो जीवत्व, तत्से तत्व कह देते हैं, तो उस तरह से लेना पड़ेगा ना। प्रदेश का भाव प्रदेशत्व है अर्थात क्षेत्रत्व, माने क्षेत्र के अंदर आकाश प्रदेश की चर्चा आ रही है। आकाश का सबसे छोटा प्रदेश कौन होगा? जिसको पुद्गल परमाणु सबसे छोटा अविभागी पुद्गल परमाणु जितनी जगह को घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। अब उस प्रदेश के अंदर अवगाहनत तो शक्ति है, जगह देता है ना, जगह स्थान, तो हर जगह द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ भाववाचक संज्ञा भी लगाते हैं। जैसे हमने जीव द्रव्य की चर्चा करी तो उसमें जीवत्व तो कहते हैं। ज्ञान कहा तो उसमें ज्ञान के अंदर जानने देखने की जो शक्ति विशेष है वो शक्ति विशेष भाव हो गया। ऐसे यहाँ भी ले रहे हैं। प्रदेश का भाव प्रदेशत्व है अर्थात क्षेत्रत्व। इस अविभागी पुद्गल परमाणु के द्वारा व्याप्त क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। जितना आकाश का क्षेत्र अविभागी पुद्गल परमाणु द्वारा रोका जाता है वह प्रदेश है। वही चीज़ है, पुद्गल परमाणु, सबसे छोटा पुद्गल परमाणु आकाश की जितनी जगह को घेरता है उसे हम प्रदेश कहते हैं। आकाश द्रव्य के जितने क्षेत्र को पुद्गल परमाणु रोकता है उसे प्रदेश जानो, ऐसा सर्वज्ञदेव ने कहा है। सब जगह वही चीज़। इस आकाश प्रदेश के द्वारा ही धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, जीव द्रव्य, काल द्रव्य में प्रदेशों की गणना की जाती है। अब गणना कैसे करेंगे? धर्म द्रव्य है अखंड, अधर्म द्रव्य भी अखंड, आकाश द्रव्य भी अखंड। अखंड में गणना कैसे बनेगी? ये एक, इसका अंदर एक है, इसको एक कहेंगे। अब एक में अनेक कैसे बना रहे हो आप? जैसे आपने 100 रुपये का एक नोट लिया, 100 रुपया नोट तो एक अखंड है ना, एक ही है। पर यदि उसमें हम भेद विवक्षा दें तो रुपया आना आदि सब बनाएंगे ना। 100 आने का 1 रुपया, फिर 100 नोट 1-1 रुपये का लगा हो तो वो 100 का 1 नोट बनेगा। भेद विवक्षा जैसे कि जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हैं, ठीक है। अब लोक पूर्ण समुद्घात जब केवली करते हैं तो पूरे लोकाकाश को व्याप्त कर लेते हैं। अब इस अपेक्षा को लेकर के हम चर्चा करते हैं कि जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है और उसका मैक्सिमम विस्तार कितना होगा लोकाकाश पर्यंत। तो इस प्रकार से हमने कह दिया लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। सारे द्रव्य लोकाकाश में ही रहते हैं, अलोकाकाश में कोई द्रव्य नहीं रहता। तो अन्य की अपेक्षा लेकर गणना करते हैं ना। एक तराजू में आपने 1 किलो का एक पलड़े पर 1 किलो का कोई लोहे का बटखेरा हम लोग बोलते हैं, उसको रख दिया। अब इधर तौलना है आपको। अब जब बैलेंस बराबर बन जाता है तो कहते हैं 1 किलो का ये चावल हो गया, ये चावल 1 किलो का हो गया, गेहूँ 1 किलो तुल गया। इसका आधार लेकर के उसको बता रहे ना। 1 किलो का कोई हम लोग बटखेरा बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं पता नहीं, बाट 1 किलो का बाट रख दिया।
और दूसरा पलड़ा खाली था, उस पर द्रव्य डालते गए जब बैलेंस बराबर बन गया तब कहते अनाज 1 किलो हो चुका। आधार आधेर कुछ न कुछ मूल्यांकन करने के लिए निमित्त लेते हैं ना। तो जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है और पूरे लोकाकाश को घेरता है। जब लोकपूर्ण समुद्घात होता है तब उस आधार पर हमने कह दिया लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, क्योंकि मतिज्ञान सुज्ञान के द्वारा तो कुछ आधार आधे बना करके तो कथन किया जाएगा ना। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, क्यों? लोकाकाश में ही रहते हैं और लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी ठहरता है। जब लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है और धर्म द्रव्य पूरे को व्याप्ता है, किसको व्याप्ता है? लोकाकाश को, पूरे लोकाकाश को व्याप्त करके धर्म द्रव्य है, पूरे लोकाकाश को व्याप्त करके अधर्म द्रव्य है। तो इन सब आधार को लेकर, निमित्तों को लेकर हम चर्चा कर देते हैं कि आकाश द्रव्य अखंड होते हुए भी लोकाकाश अखंड होते हुए भी लोकाकाश मात्र का प्रमाण लिया जाएगा तो असंख्यात प्रदेशी ही है। धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, अखंड होते हुए भी असंख्यात प्रदेशी है, क्योंकि पूरे लोकाकाश को घेरे हुए हैं। अधर्म द्रव्य अखंड होते हुए भी असंख्यात प्रदेशी है, क्योंकि पूरे लोकाकाश को घेरे हुए हैं। इस तरह चर्चाओं चलेगी। अब काल द्रव्य लो तो पूरे लोकाकाश में रत्नों की राशि की तरह आकाश के एक एक प्रदेश को घेरे हुए काल द्रव्य व्याप्त हैं। काल द्रव्य की संख्या कितनी है? असंख्यात। और लोकाकाश के प्रदेश कितने? असंख्यात। और लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य है। ये चर्चा यहाँ कर रहे हैं। हाँ, काल द्रव्य तो अखंड नहीं है, काल द्रव्य तो बिल्कुल अलग अलग है। जैसे आपने एक धागे में मोती पिरो दिया, प्रत्येक मोती अलग अलग अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए है ना, ऐसे काल द्रव्य अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए है। और काल द्रव्य एक प्रदेशी होता है, लेकिन ये कितनी जगह को घेरे हुए हैं काल द्रव्य? प्रत्येक काल द्रव्य तो एक एक प्रदेश को घेरे हुए हैं, लेकिन काल द्रव्य की संख्या असंख्यात है और लोकाकाश के प्रदेश की संख्या भी असंख्यात है। तो काल द्रव्य का निवास स्थान कितना हुआ? लोकाकाश। काल द्रव्य का निवास स्थान लोकाकाश। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य काल द्रव्य सबका निवास स्थान लोकाकाश। हाँ, लेकिन जब हम गणना करेंगे धर्म द्रव्य संख्या में 1, अधर्म द्रव्य संख्या में 1 और काल द्रव्य संख्या में असंख्यात, क्योंकि काल द्रव्य लोकाकाश के एक प्रदेश को घेरता है, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश है और काल द्रव्य प्रत्येक प्रदेश पर ठहरा हुआ है। तो संख्या कितनी हो गई? असंख्या। इस तरह से चर्चा कर रही है। अब जीव द्रव्य भी लोकाकाश में ही रहता है, जीव द्रव्य अनंत अनंत है और वो कभी सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त तक जीव है, वो लोकाकाश के एक प्रदेश पर भी रह सकता है। लेकिन जीव द्रव्य लोकाकाश के एक प्रदेश पर नहीं रहेगा। कितनी भी छोटी अवगाहना होगी तो वो अनेक प्रदेशी बनेगी, ऐसा कर्मकांड ने बताया, जीवकांड बताया। शरीर है ना, शरीर तो स्कंद है, आखिर सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त तक जीव भी तो सशरीर ही है। तो एक प्रदेश को नहीं घेरेगा, अनेक प्रदेश को घेरेगा, लेकिन सबसे सूक्ष्म अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त तक जीव की होती है। घनांगुल के असंख्यात में भाग बताते हैं, उसमें भी अनेक प्रदेश आते हैं। अब आगे देखो, दूसरा सूत्र पढ़ेंगे अपन, 101 नंबर का सूत्र। चेतनस्य भावस् चेतनत्वं चैतन्यम अनुभवनम। हाँ, चैतन्यम अनुभूति स्यात् सा क्रिया रूपमेव च। क्रिया मनोवच कायेष्वन्विता वर्तते ध्रुवम्। जीव का गुण क्या है? चेतना, चैतन्य। जहाँ जहाँ चेतना पाई जाए वहाँ वहाँ जीव, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना, ऐसा व्यापक भाव है ना। अब चेतना गुण हो गया
ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग उसके दो भेद बताए हैं। चैतन्यानुभूति परिणाम उपयोग, सर्वार्थ सिद्धि में लिखा। चैतन्यानुविधायी, चैतन्य के साथ अनुविधायी मैंने साथ साथ रहने वाला। जीव कभी चेतना रहित नहीं होगा, चैतन्य है तो जीव है ही है। अब चैतन्य जो गुण है उसका कार्य क्या है? अनुभूति, अनुभव करना। तो चैतन्य की परिभाषा क्या दी? चैतन्यम अनुभूति स्यात्। चैतन्य किसको कहते हैं? अनुभूति। अब सुख दुख जीव की अनुभूति जीव संसारी जीव करते हैं। आत्मिक शुद्ध जो अतीन्द्रिय आत्म सुख है उसकी अनुभूति कौन करता है? जब संसारी जीव, तो देखो जब तक वेदनी कर्म साथ साथ में है और केवल ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं हुआ तब तक इंद्रिय जन सुख की अनुभूति होती है, वैभाविक परिणति। अब साता असाता और मोहनी कर्म सब चला गया, घातीय कर्म नष्ट हो गए। मतलब उदय में तो नहीं है ना साता। हमारा ये कहना है साता असाता सत्ता में भी है, मान लो उदय में भी है, क्योंकि असाता तो उदय में आता नहीं है, असाता साता रूप प्रमाण करके ही उदय में आता है। पर मोहनी कर्म की सहायता के बिना इंद्रिय जन सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। तो अतीन्द्रिय आत्म सुख का अनुभव कौन करता है? केवली। और जब तक छठा गुण स्थान है, पहले गुण स्थान से लेकर छठे गुण स्थान पर्यंत प्रमाद है ना, प्रमाद है, इसका मतलब मोहनी कर्म है। तो मोहनी कर्म की सहायता पूर्वक ही तो इंद्रियजन सुख दुख की अनुभूति होती है। अब इंद्रियजन सुख दुख की अनुभूति की चर्चा करो तो भी अनुभव कौन कर रहा है? जीव ही तो कर रहा है, और उसके अंदर अनुभव करने की योग्यता है। चेतना सहित है, इसलिए अनुभूति कर रहा है। यहाँ कतार चैतन्यम, चैतन्य की परिभाषा क्या बताई? अनुभूति। अनुभूति क्या है? सा क्रिया रूपम, वो क्रिया रूप है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करो या इंद्रियजन सुख का अनुभव करो, उसकी अर्थ क्रिया क्या है? चैतन्य गुण की अर्थ क्रिया माने उसका वर्ग क्या है? अनुभूति। अनुभूति दो प्रकार की है, इंद्रियजन सुख दुख की अनुभूति और अतीन्द्रिय आत्म सुख की अनुभूति। क्रिया किससे होती है? मन वचन काय से। मन वचन काय ये तीन योग हैं। मन से होने वाला सुख का अनुभव, वचन से भी हम आनंदित होते हैं, कोई बात हमने आपको कही और आपको बहुत अच्छा लगा तो हमें भी सुख दुख की अनुभूति होती है। मन वचन काय ये तीन द्वार हैं, इन तीन योगों के द्वारा अनुभवन क्रिया होती है। चेतन के भाव को अर्थात पदार्थों के अनुभव को चेतनत्व कहते हैं। अब केवल ज्ञान होने के बाद मनयोग वचन योग कायोग की चर्चा करें तो 7 योग हैं। सत्य मन योग, अनुभव मन योग, सत्य वचन योग, अनुभव वचन योग, फिर औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग और कारमाण का योग, 7 योग हैं। पर उपचार से हम इनको लेंगे क्योंकि बुद्धिपूर्वक ना वो मन की सहायता लेते हैं, ना वचन ना कार्य। बुद्धिपूर्वक कोई भी क्रिया केवली की नहीं होती है, क्योंकि इच्छाएं उनको कुछ है ही नहीं, इच्छा रहित हैं। लेकिन उपचार से द्रव्य मन की रचना तो है ना। पौद्गलिक द्रव्य मन की रचना है, भाव मन नहीं है। भाव मन का मतलब छायोसमिक ज्ञान। केवली को छायोसमिक ज्ञान है क्या? छायिक ज्ञान है। छायोसमिक ज्ञान तो छद्मस्त जीव को होता है, अल्प ज्ञानी को होता है। यहाँ बता रहे चैतन्य नाम अनुभूति का है। अनुभूति मतलब चेतना का कार्य। सिद्ध अवस्था में भी चैतन्य तो है ना, अपने आत्मिक गुणों का अनुभवन कर रहे हैं, उनके ज्ञान में लोकालोक सब झलक रहा है, लेकिन अनुभवन तो अपने आत्मिक गुणों का कर रहे हैं। तो चैतन्य के द्वारा ही तो अनुभूति कर रहे हैं। चैतन्य नाम अनुभूति का है, वह अनुभूति क्रिया रूप। अब सिद्ध भगवान में उस क्या अर्थ क्रिया होगी?
अपने आत्मिक गुणों में डुबकी लगा रहे, उसी में अनुभव है। लौकिक कुछ भी, बुद्धिपूर्वक कुछ भी नहीं हो रहा, स्वरूप ही है ना उसका अनुभवन। मिर्च का स्वरूप ही है चरपरा, नींबू का स्वभाव ही है खट्टा, नीम का स्वभाव ही है कड़वा, जीव का स्वभाव ही अनुभवन, तो ये चैतन्य है ना, चैतन्य स्वरूप ही है। अब सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई तो आत्मिक गुणों का अनुभवन चल रहा है, मात्र अनुभविक गुणों का, आत्मिक गुणों का अनुभवन चल रहा है। और संसारी जीव है तो अंशांश में आत्मिक गुणों का अनुभव भी करता है और वैभाविक परिणति भी उसकी होती है। अपने अपने गुण स्थान की अपेक्षा चर्चा करेंगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, मन वचन काय में अन्वित, मन वचन काय से सहित, अन्वित माने मुझसे बिल्कुल एक में एक क्षेत्रावगा संबंध को प्राप्त, वह क्रिया नित्य होती है। जीव अजीव आदि पदार्थों के अनुभवन को, जानने को, जानन क्रिया, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, इनके द्वारा भी तो अनुभव होता है ना। स्वस्वरूप का भी अनुभव करते हैं और 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, उनकी भी जानकारी हमें होती है। पर चेतना के बिना अनुभव होगा क्या? चेतना के बिना अनुभव होने लगे तब तो पुद्गल भी जानने लग जाए, धर्म अधर्म आकाश द्रव्य ये भी जानने की क्रिया करने लग जाए। नहीं, जीव में चेतना गुण पाया जाता है और जीव ही अनुभव करता है, जीव ही जानने देखने का काम करता है। हम 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों को भी आगम के आधार पर जानते हैं, उनका भी अनुभव करते हैं, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप है स्वपर प्रकाशक। वह अनुभवन ही अनुभूति है, अथवा द्रव्य स्वरूप चिंतन को, द्रव्य के स्वरूप का हम चिंतन कर रहे हैं, वो चिंतन ही अनुभूति क्रिया है। चिंतन करते हैं ना हम भी, तो बैठे बैठे आत्मा का स्वरूप क्या है, आगम के आधार पर चिंतन करते हैं, फिर एकदम एकाग्र हो गए तो मुझे अपने आत्म स्वरूप का अनुभव अंशांश में होता ही है। अमृतचंद्र आचार्य ने पंचास्तिकाय गाथा 39 की टीका में लिखा है, चैतन्यते अनुभवन्ति उपलभन्ते विदन्ति ते एकार्थाश्चेतनानुभूति उपलब्धि वेदनानाम एकार्थत्वात्। चेतता है, अनुभव करता है, उपलब्ध करता है, वेदता है, वेदन करता है, सुख दुख का अनुभव करता है, और कुछ सीख लिया जान लिया तो बहुत आनंद आता है, मुझे ये पदार्थ जानने में आ गया, हमने इस चीज़ को जान लिया, अनुभव होता है। उपलब्ध, ये चीज़, इस चीज़ की मुझे उपलब्धि हो गई, इसका मुझे अच्छा अनुभव है, बताते हैं ना। क्योंकि चेतना, अनुभूति, उपलब्धि और वेदना ये सब एकार्थवाचक हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। ये सब मात्र जीव में ही घटित होंगे। चैतन्य की चर्चा चल रही है ना। हाँ, चैतन्य किसके पास है? जीव के पास है चैतन्य गुण। चैतन्य माने अनुभव करना, अनुभव कौन करेगा? जीव करेगा। चैतन्यस्य भाव चेतनत्वम, चेतन आत्मा का, चैतन्य परिणाम उपयोग। अब चेतना मतलब आत्मा के अंदर रहने वाला एक गुण, सामान्य गुण बताया ना चेतना। इसकी अर्थ क्रिया माने इसका वर्क क्या है? अनुभव करना। क्रिया बताया ना, क्रिया। लेकिन मन वचन काय की सहायता से अन्वित क्रिया होती है, वो किसकी चर्चा होगी? संसारी जीवों की चर्चा होगी। अब जो सिद्ध अवस्था है तो क्या चैतन्य रहित थोड़ी हो गए? उसका तो गुण है, लेकिन योग रहित है, अयोग केवल ही योग रहित है। पर जब तक संसार अवस्था है तब तक यह चैतन्य वैभाविक परिणमन भी करता है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, ये ज्ञान गुण का वैभाविक परिणमन है। लेकिन इनके द्वारा भी हम स्वपर का ज्ञान करते हैं, स्वपर को जानते हैं, अंशांश में जानते हैं, लेकिन जानते तो हैं। केवली हो गए तो सर्वद्रव्य सही पर्यायों को जानने लगते हैं। सर्वद्रव्य पर्याय से केवलस्य, ये चीज़ है। संक्षेप में यहाँ बता दिया, आगे आगे उसकी और टीका करेंगे तो और इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। अब 102 नंबर सूत्र,
अचेतनस्य भावो चेतनत्वम अचेतनत्व मननुभवनम मचेतनत्व मननुभवनम। वहाँ अनुभवनम था या अननुभवनम, अनुभव करना और उसका निगेटिव नए समास हो गया अननुभवनम, अनुभव नहीं करना। जहाँ किसी प्रकार की सुख दुख आदि की अनुभूति नहीं होती है, जिसमें जानना देखना ये क्रिया ये कार्य नहीं होता है, जानने देखने की योग्यता जिसमें नहीं है, अनुभव करने की योग्यता जिसमें नहीं है, वो सब अचेतन है। जीव द्रव्य को छोड़कर सभी अचेतन हैं, चाहे वो धर्म द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य हो, आकाश द्रव्य हो, काल द्रव्य हो, पुद्गल द्रव्य हो। जीव के अतिरिक्त अन्य किसी भी द्रव्य में अनुभवन क्रिया नहीं पाई जाती है। चेतना है ही नहीं उसके अंदर, तो अनुभव कहाँ से करेगा। जीव के अतिरिक्त पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये पांचों द्रव्य अचेतन हैं, जड़ हैं, क्योंकि इनमें जानने की शक्ति अर्थात अनुभवन का अभाव है। अचेतनस्य भावो, अचेतनस्य द्रव्य की चर्चा षष्ठी विभक्ति लगा दी। जो जो अचेतन द्रव्य हैं उनके अंदर भवनशीलता जीव जैसी नहीं है, उनका भवनशीलता, भाव माने परिणमन, उनका परिणमन कैसा होगा, जानने देखने रूप नहीं होगा, वो ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमन नहीं कर सकते। जो अचेतन है उसमें ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग नहीं होता है, उसका परिणमन उस रूप नहीं होगा। अचेतन का परिणमन अचेतन रूप ही होगा। धर्म द्रव्य अचेतन है, उसका जो कार्य है गति हेतु तो अपना कार्य करेगा। अधर्म द्रव्य भी अचेतन है, लेकिन उसका अपना विशेष धर्म क्या है, स्थिति हेतुत्व। आकाश द्रव्य का अवगाहना हेतुत्व, काल द्रव्य का वर्तना हेतुत्व। ये सब इनमें भवनशीलता तो है, लेकिन जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है ये उसी रूप परिणमन करेंगे। जानने देखने का काम न धर्म द्रव्य कर सकता है, न पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, कोई भी जानने देखने का अनुभवन वो इनमें नहीं है, क्योंकि ये अचेतन है। हाँ, इसलिए क्या ले अननुभवनम, अनुभव क्रिया इनमें नहीं होती है, क्योंकि अनुभव करने की शक्ति मात्र जीव में ही पाई जाती है। जीव ही चैतन्य गुण से सहित होता है, जीव में ही चेतना पाई जाती है। क्लियर हो गया। 103 नंबर, मूर्तस्य भावो मूर्तत्वम रूपादिमत्वम। अब एक एक की चर्चा कर रहे हैं। मूर्त कौन है, पुद्गल। मूर्तस्य भाव मूर्तत्वम, मूर्त के भाव को, मूर्त कौन है, पुद्गल द्रव्य, उसके अंदर कौन से गुण पाए जाते हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श। रूप रस गंध स्पर्श का तो कोई एक ही बात है, इन्होंने रूप न लिखा के, वर्ण कहीं कहीं कर्म कांड में वर्ण शब्द लिखा है, वर्ण कहो चाहे रूप कहो एक ही बात है। रूप रस गंध स्पर्श, जिसमें ये चारों गुण पाए जाएं उसे ही हम मूर्त कहेंगे। पुद्गल और संसारी जीव मूर्त हैं। स्वरूपतः जीव मूर्त नहीं होता है, लेकिन जब तक संसार अवस्था में है, सशरीरी है, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म के साथ उसका एक क्षेत्रावगाह संबंध है, वो वैभाविक परिणमन करता है, तो वैभाविक परिणमन से सहित संसारी जीव को मूर्त कहा। वैभाविक परिणमन से सहित। अब आप कहो कि केवली तो वैभाविक परिणमन नहीं करते हैं, उनका अनुजीवी गुण तो वैभाविक परिणमन नहीं कर रहा है, लेकिन अभी वो आयु कर्म की बेड़ी उनके साथ लगी हुई है, तो उनको संसारी तो कहते हैं ना। तो अरहंत अवस्था में भी सशरीरी होने से उनको मूर्त कहा। मूर्त सशरीरी है ना, जो जो सशरीरी है वो संसारी है। किसकी चर्चा करी मैंने, जीव द्रव्य की अपेक्षा, क्योंकि शरीर का एक क्षेत्रावगाह संबंध उस आत्मा के साथ है। आत्म प्रदेशों का और शरीर का एक क्षेत्रावगाह संबंध होने के कारण से ये अनुपचरित व्यवहार न से संसारी जीव को मूर्त कहा। अनुपचरित
असद्भुत व्यवहार नय से संसारी जीव मूर्त है। लेकिन शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से चर्चा करेंगे तो जीव का स्वरूप मूर्तपना नहीं है। मूर्त क्या बता रहे हैं? इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श पाया जाए उसे हम मूर्त कहते हैं। और पुद्गल द्रव्य की चर्चा हो गई। अब यहाँ संसारी जीव को भी शामिल कर दिया। क्यों? सशरीरी होने से अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से संसारी जीव को मूर्त कहा। अरे घी का घड़ा कहते हैं, अरे वो चावल वाला बर्तन ले आना। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, असद्भुत प्रदेश भेद है। जहाँ प्रदेश भेद पाया जाए उसे असद्भुत कहते हैं। अब अनुपचरित क्यों लगा दिया? एक क्षेत्रावकाश संबंध है ना। यहाँ किसी ने हाथ रखा, क्या ये चमड़ा अनुभव कर रहा है? क्या ये पुद्गल अनुभव कर रहा है? और ये तुम्हारा हाथ बहुत गर्म है। अनुभव करने वाला कौन है? जीव। यहाँ पर गरम गरम सेकने की थैली इस पर हाथ पर रख दी, उसमें गरम जल भर दिया था और ये थैली बहुत ज़्यादा गरम है। क्या ये चमड़ी, ये पुद्गल अनुभव कर रहा है क्या गरम ठंडा का? माध्यम है स्पर्शन इंद्रिय, भावेंद्रिय से अनुभव हो रहा है। द्रव्येंद्रिय माध्यम है। ये द्रव्येंद्रिय की रचना जो आँख आदि है, आँख कान, ये माध्यम है। खिड़की नहीं देखती है, खिड़की के माध्यम से उधर खड़ा हुआ जीव अंदर की चीज़ों को देख रहा है। खिड़की देखने का काम करेगी क्या? अरे खिड़की के माध्यम से वो देखने वाला जीव है, वो देख रहा है, जान रहा है। पर एक क्षेत्रावकाश संबंध है ना, संश्लेष संबंध है। संश्लेष संबंध है लेकिन फिर भी आचार्य क्या बता रहे हैं? जीव का स्वरूप तो जानना देखना है। वो तो अमूर्तिक है स्वरूपतः। स्वरूपतः जीव अमूर्तिक है। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव अमूर्तिक है। लेकिन कर्मोपाधि सापेक्ष नय की जब चर्चा आती है तब हम क्या कहते हैं? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से जीव मूर्त है। एक क्षेत्रावकाश संबंध हो गया ना। पुद्गल तो है ही मूर्तिक, लेकिन संसारी जीव को मूर्तिक बता रहे हैं। पर संसारी जीव किस अपेक्षा से मूर्तिक बताया जा रहा है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में से। आत्मा मूर्तिक होने के कारण मूर्तिक क्यों हो गया? कर्म सहित। किसी जीव ने शराब पी ली, उन्मत्त हो गया। मदिरा के निमित्त से उन्मत्त हुआ। जब मदिरा का असर हट जाता है तो उन्मत्तता उसमें मिट जाती है। इसी तरह यहाँ भी लगा लो। आत्मा मूर्तिक होने के कारण मदिरा से पागल हो जाती है। मूर्तिक होने के कारण क्यों मूर्ति? संसारी जीव की चर्चा हो गई ना। कौन जीव मूर्तिक है? संसारी। वो संसारी किसी जीव ने शराब पी ली, किसी व्यक्ति ने, तो पागल हो गया। किंतु अमूर्तिक आकाश को मदिरा मद कारणि नहीं होती है। शराब तो आकाश द्रव्य को शराब उन्मत्त क्यों नहीं कर रही है? शराब एक पात्र में भरकर यहाँ रख दिया। वो शराब कहाँ रखी है? पात्र में है। पात्र और शराब कहाँ है? आकाश, लोकाकाश में ही तो है। वो पात्र भी उन्मत्त नहीं हो रहा है, आकाश द्रव्य भी उन्मत्त नहीं हो रहा है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य सब तो वहाँ व्यापक है, कोई भी उन्मत्त नहीं हो रहा है। जीव ही उन्मत्त हो रहा है। जीव पर ही मदिरा का प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? जीव में ही वैभाविक परमन करने की योग्यता है। और उन्मत्त होने का मतलब जो उसका ज्ञाता दृष्टा एक सामान्य स्वभाव था, वो मदिरा के पीने के बाद उसमें अति वैभाविक परमन हो गया। जब मदिरा का दुष्प्रभाव मिट जाता है तो पत्नी को पत्नी कहता है, भाई को भाई कहता है, माँ को माँ ही कहता है। ज्ञान का बैलेंस सही है उसका। लौकिक ज्ञान ही कह लो, उसका बैलेंस सही है। लेकिन जब शराब पी ली और ज़्यादा
तेज शराब पी ली है और उसके बाद जितनी उन्मत्त अवस्था चल रही है उसकी, मान ही नहीं रहता, नाली में जाकर लौटने लगता है, पड़ जाता, कहीं भी पड़ जाता है, रोड के किनारे कहीं सो जाता है, सेंस ही नहीं है, चेतना शक्ति उसकी लुप्त प्राय हो जाती है, उन्मत्त हो गया ना, पागल की तरह बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है। लेकिन जीव ही तो उन्मत्त हुआ, क्योंकि जीव में वैभाविक परमन करने की योग्यता है और उसका ज्ञानोपयोग चैतन्य विकृत हो गया। पुद्गल में तो चैतन्य गुण है ही नहीं। ठीक है, शराब के संबंध से उस बॉटल में भी उसी प्रकार की स्मेल आने लगती है, पर शराब की बॉटल नाचती नहीं है। नाचती है कैसे? वो पागल की तरह नाचता यूं 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 झूमता रहता है, वो पात्र थोड़ी नाच रहा है, उन्मत्त हो रहा है क्या? रखा है वो बॉटल अपने आप उठ के नाचता है क्या इधर उधर? लेकिन जीव तो नाचने लग जाता है। ये लिख रहे हैं ना, ये साफ साफ लिख रहे हैं। वो आकाश को मदिरा उन्मत्त नहीं करती, उपलक्षण सभी को ले लो, धर्म 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 किसको उन्मत्त नहीं करती। जैसे पानी का पूर्व प्रदेश से और स्वाद से निम्ब चंदन आदि वन राजी रूप परिणमित होता हुआ द्रवत्व स्वादुत्व रूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता, उसी प्रकार आत्मा भी प्रदेश से और भाव से स्वकर्म रूप परिणमित होने से अमूर्तत्व और विकार रहित विशुद्ध स्वभाव को उपलब्ध नहीं होता। जब तक कर्मों का दुष्प्रभाव है तब तक इसका वैभाविक परिणमन चलता है, विभाव रहित विशुद्ध स्वभाव को वह उपलब्ध नहीं कर पाता है। जैसे मदिरा का जब तक दुष्प्रभाव है तब तक विकार रहित विशुद्ध स्वभाव उसका नहीं होता, तब तक हम सब का भी जब तक वैभाविक परिणमन है तब तक स्वभाव रूप शुद्ध पर्या हमारी नहीं हो पाती है। अब इन्होंने उदाहरण क्या दिया? आकाश से वर्षा हुई, नीम के पेड़ में वही जल गया, चंदन के पेड़ में वही राजी माने पंक्ति, वन प्रांत है, वन राजी कहो चाहे वन प्रांत कहो, उसमें नाना प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं, पर वही जल नीम के पेड़ में पहुंचता है तो कड़वा हो जाता है, चंदन के पेड़ में पहुंचता तो चंदन जैसे स्वभाव को ले लेता है। क्यों? संपर्क हुआ ना। मेरा भी संपर्क मदिरा के साथ यदि हो गया, किसी का मदिरा के साथ उसका संपर्क हो गया तो वो नाचने लगता है, उन्मत्त हो जाता है। संपर्क के कारण हुआ ना वैभाविक परिणमन। इसी प्रकार संपर्क के कारण से जीव को भी पुद्गल कह दिया। कर्मों का संपर्क उसके साथ में है, संश्लेष संबंध है। संसारी जीव ब्रैकेट में लिखा मूर्तिक, संसारी जीव को मूर्तिक कर रहे हैं, स्वरूपता उसको मूर्तिक नहीं कर रहे हैं। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक ने से जीव मूर्तिक नहीं है। कर्म रहित सिद्ध जीव अमूर्त हैं। सिद्ध जीव लिया, अरहंत भी नहीं लिया। 8 कर्मों से रहित हो जाए तब वो कर्मोपाधि रहित हो पाएंगे। सर्वथा कर्मोपाधि रहित कहाँ है? अभी तो 4 आघातिया कर्म लगे हैं ना। कर्म के संबंध से पुद्गल भाव को प्राप्त हुए जीवों को जो प्रत्यक्ष रूप से जानता है वह अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान के साथ भी तो कर्म लगा है ना भाई। देखो, अवधि ज्ञानावरण कर्म का तो क्षोभसम है। क्षोभसम किसे कहेंगे? देशघाती का उदय और सर्वघाती का अनुदय। पर केवल ज्ञानावरण कर्म का के तो सर्वघाती का उदय चल रहा है। तो जब तक ज्ञानावरण का पूर्ण क्षय नहीं होता है तब तक तो उनका ज्ञान कर्मोपाधि से सहित माना जाएगा। जीव के प्रदेश अनादिकालीन बंधन से बद्ध होने के कारण मूर्त हैं। अवधि ज्ञान भी मूर्त है, ये बता रहे हैं। क्योंकि अवधि ज्ञान कर्मोपाधि से सहित है, कर्मोपाधि से सहित है। जब जीव को मूर्त कह रहे हैं तो उसका क्षयसमिक ज्ञान भी तो मूर्त हुआ, कर्मोपाधि सहित होने से। अवधि ज्ञान हो, बना परे ज्ञान हो, ये सब इनका गे माने गे, जिसको ये गे बनाएंगे, इनके ज्ञान का विषय मूर्त ही बनेगा। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य को अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान से नहीं जाना जा सकता है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से तो मूर्त को जानते ही हैं।
अब आपको श्रुत ज्ञान है तो श्रुत ज्ञान परोक्ष है, वो जिनवानी को हमने सुना, जाना, पढ़ा, तब श्रुत ज्ञान के माध्यम से धर्म द्रव्य किसे कहते हैं जानते हैं, अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं जानते हैं, पर आत्मोत्थ ज्ञान नहीं है मेरा। श्रुतम मति पूर्वम, फिर हम श्रुत ज्ञान के द्वारा आगम का आधार लेकर के उनको परोक्ष रूप में जानते हैं, प्रत्यक्ष नहीं जान सकते। ये चीज़ें बहुत सारे उदाहरण दे दिए इन्होंने। धौला पुस्तक 16 पृष्ठ 512, धौला पुस्तक 15 पृष्ठ 32, फिर धौला पुस्तक 14 पृष्ठ 45, इन सब पर भी इन सब की चर्चा की है। अनादिकालीन बंधन से बद्ध रहने के कारण से जीव के अमूर्त तत्व का अभाव, अभाव का मतलब पर्यायार्थिक नय से अभाव, द्रव्यार्थिक नय से का मतलब शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से तो जीव अमूर्त है, अमूर्त था और अमूर्त रहेगा। लेकिन जब कर्मोपाधि सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय की चर्चा चलती है, अब पर्यार्थिक नय से कहो, कर्मोपाधि सापेक्ष पर्यार्थिक नय कहो, कर्मोपाधि सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय कहो, तब कर्मोपाधि की चर्चा आ गई ना, तो संसारी जीव की चर्चा आ गई। अब उसको मूर्त कहेंगे क्योंकि उसका कर्मों से संश्लेष संबंध है। मदिरा का जीव के आत्म प्रदेशों के साथ संश्लेष संबंध हो गया, एक क्षेत्र होगा संबंध हो गया, पागल हो गया, उन्मत्त हो गया। एक सूत्र और पढ़ सकते हैं, अध्याय समाप्ति में। अमूर्तस्य भावो अमूर्तत्वम रूपादि रहितत्वम, भावो मूर्तत्वम, यहाँ खंडाकार आए ना तो एदोत्परा लोपम अकार, एत और ओ, ए और ओ के परे आकार आवे तो उस आकार का लोप हो जाता है और लुप्तता की सूचना के लिए ऐसा खंडाकार चिन्ह बनाते हैं। तो संधि विच्छेद करेंगे तो अमूर्तत्व निकलेगा। पढ़ेंगे तो इसका पढ़ने का तरीका क्या है, अमूर्तस्य भावो मूर्तत्वम, थोड़ा लंबा ले जाएंगे, भावो मूर्तत्वम, समझ में तो आवे कि यहाँ पर क्या है। अमूर्त के भाव को भाववाचक से बना दी, अमूर्त ये द्रव्य की चर्चा है, द्रव्य क्या कहेंगे, द्रव्य की विवक्षा दी जा रही है और षष्ठी विभक्ति लगाई है। अमूर्त द्रव्य के अंदर होने वाला परिणमन भाव अमूर्त जैसा ही होगा। अमूर्त का भाव अमूर्तत्व, अब अमूर्त का भाव अमूर्तत्व बता दिया, लेकिन रूपादि रहितत्व हम लिख रहे हैं। मात्र पुद्गल द्रव्य तो मूर्त है, पुद्गल द्रव्य को छोड़कर सभी जीव अमूर्त हैं, सभी द्रव्य, जीव नहीं सभी द्रव्य, पुद्गल द्रव्य को छोड़कर सभी द्रव्य अमूर्त हैं और पुद्गल में ही रूप आदि गुण पाए जाते हैं। और पुद्गल को छोड़कर सिद्ध जीव धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इनको क्या कहेंगे, अमूर्त। सिद्ध जीव लिया क्योंकि संसारी जीव की चर्चा कर चुके हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये तो अमूर्त है ही है। पर यहाँ जीव के साथ सिद्ध जीव इसलिए लगा दिया कि जब तक संसारी था तब तक मूर्त, अब संसार रहित केवली ही नहीं सिद्ध पर्याय प्राप्त कर ली, तब वो अमूर्त तत्व। रूप आदि रहितत्वम, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श ये चार गुण सर्वथा नहीं पाए जाते हैं, उनको हम अमूर्त कहते हैं, सर्वथा नहीं पाए जाते। पुद्गल द्रव्य से बंधे हुए भी नहीं है, क्यों, सिद्ध जीव पुद्गल द्रव्य से बंधा हुआ नहीं है। धर्म द्रव्य अधर्म, इसमें क्या स्निग्ध रुच्छत्वात् बंध, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य में स्निग्ध रुच्छत्वात् सूत्र लागू नहीं होगा, स्निग्ध रुच्छ गुण है ही नहीं, आपको जीव में भी तो नहीं है। पर संसारी जीव राग देश रूप परिणति करता है, राग को स्निग्ध तत्व का प्रतीक माना और क्रोध आदि को रुक्षत्व का प्रतीक माना। राग द्वेष, द्वेष रुक्षत्व का प्रतीक हुआ और राग स्निग्धत्व का प्रतीक हुआ। हाँ, सिद्ध जीव धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य ये अमूर्तिक हैं, इनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता और पुद्गल द्रव्य से बंधे हुए भी नहीं हैं। इसलिए असद्भूत व्यवहार से भी
इनके मूर्तपना नहीं है। क्या बता रहे हैं? जैसे आपने असद्भुत व्यवहार से जीव को मूर्त बता दिया था, इसी प्रकार आप धर्म द्रव्य को क्यों मूर्त नहीं बताते? बता दो। जहाँ पर धर्म द्रव्य है वहीं पर तो जीव द्रव्य मौजूद है, वहीं पर पुद्गल भी मौजूद है। तो आपको धर्म द्रव्य को भी असद्भुत व्यवहार से मूर्त बताना चाहिए। नहीं बताया जाएगा, क्योंकि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य बंध को प्राप्त नहीं होते हैं। इनमें स्थिति बंध अनुभाग बंध, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध नहीं होता है। जब ये बंध को प्राप्त होते ही नहीं है तो इनको किसी प्रकार से हम असद्भुत व्यवहार से भी इनको मूर्त नहीं कर सकते। जीव को असद्भुत व्यवहार से मूर्त कहा, लेकिन धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आदि को अमूर्त नहीं कहेंगे, अमूर्त ही कहेंगे, मूर्त नहीं कहेंगे, क्योंकि स्निग्ध रुच्छत्वाद बंध, ये बंध को प्राप्त होते ही नहीं है। इसमें स्निग्ध रुच्छत्व गुण का अभाव है। जब अभाव है तो बंध को प्राप्त होते ही नहीं। जब बंध को प्राप्त नहीं होते हैं तो मूर्त कैसे कहलाएंगे? एक क्षेत्रावकाश संबंध होने पर भी धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य इनमें स्निग्ध रुच्छत्व आदि गुण नहीं पाया जाता है, इसलिए बंध को प्राप्त नहीं होते हैं। और बंध को प्राप्त नहीं होने के कारण से इनको किसी प्रकार से मूर्त नहीं कहा जा सकता। इसने क्या कहा था? एक क्षेत्रावकाश संबंध है, इसलिए इनको मूर्त कह दो। कर्म के साथ मेरा एक क्षेत्रावकाश संबंध है तो हमने संसारी जीव को मूर्त कह दिया। पर एक क्षेत्रावकाश मात्र पॉइंट को नहीं पकड़ेंगे, बंध एक्सेप्ट किया। एक क्षेत्रावकाश संबंध मात्र से, वैसे तो सिद्ध जीव भी लोकाकाश में ही है और वहाँ पर धर्म द्रव्य मौजूद है, अधर्म द्रव्य मौजूद, फिर उनको ही मूर्त कह देना चाहिए? नहीं, एक क्षेत्रावकाश संबंध अलग चर्चा है और बंध को प्राप्त होना अलग चर्चा है। संसारी जीव बंध को प्राप्त है कर्मों से, इसलिए मूर्त है, सशरीरी है। इस प्रकार हाँ, गुणों की व्युत्पत्ति का कथन समाप्त हुआ। बंध को प्राप्त संसारी जीव मूर्त, आकाश द्रव्य धर्म द्रव्य बंध को प्राप्त नहीं होते। एक क्षेत्रावकाश संबंध है लेकिन बंध को प्राप्त नहीं होते।